गरीब का मिनी कार घर। सुनीता और उसका पति रघु पढ़े लिखे थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वे केवल किसान बनकर नहीं रहना चाहते थे, वे अपना एक कारोबार चलाना चाहते थे। वे बैंक से लोन लेते हैं और एक घर बना लेते हैं और छोटी सी गाड़ी डाल लेते हैं। रघु अपनी गाड़ी खुद चलाने लगता है। वो बहुत मेहनत करता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन बाढ़ की चपेट में आकर पूरा घर टूट जाता है। अरे ये क्या हुआ? हमारा नया घर बर्बाद हो गया। और देखो गाड़ी की क्या हालत है। गाड़ी तो आप जैसे तैसे मरम्मत कर लेंगे, मगर ये घर की हालत सुधारना बहुत मुश्किल है। घर की किस्तें भी जाती हैं, हम कैसे चुकाएंगे? देखो तुम चिंता मत करो, हमारी कार है ना हमारे पास। मैं मेहनत करूँगा और हम फिर से मेहनत करके नया घर बना लेंगे। मगर रात को सोने के लिए सर पर छत तो चाहिए ना। हमारी छत टूट चुकी है, हम कहाँ रहेंगे? तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं दिन में गाड़ी चलाऊंगा और रात में हम इसी गाड़ी में सो जाया करेंगे। तुम बस घर में जो बचा हुआ सामान है उसे समेटो। हम ऐसा ही करेंगे, यही उपाय बचा है। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। दिन भर सुनीता घर की मरम्मत का काम करवाती है और रघु सारा दिन गाड़ी चलाता है। वो बहुत मेहनत करता है। वो कभी सवारियों को मना नहीं करता। जहाँ की भी सवारी मिले वहाँ उन्हें लेकर जाता था और रात में दोनों थककर गाड़ी में ही सो जाया करते थे। अरे बहन सुनीता, ये गाड़ी ही घर बना ली क्या? हाँ बहन, इस बुरे वक्त में ये गाड़ी ही हमारा सहारा है। यही हमारा घर है और यही हमारी रोजी रोटी। भगवान तुम्हारी मेहनत का तुम्हें बहुत जल्दी फल देगा। बहन हिम्मत मत हारना। कोई मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर याद कर लेना। हाँ जरूर। सुनीता और उसके पति की मेहनत देख सभी उनकी तारीफ किया करते थे और वे दोनों भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। सुनीता बड़ी मेहनत से अपने घर का काम करवा रही थी और उधर रघु बड़ी ईमानदारी से अपनी टैक्सी चला रहा था। ऐसा लगता था मानो भगवान भी उनकी मेहनत से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। 2 साल तक यही क्रम चलता रहा। लेकिन एक दिन रघु बहुत खुश होकर घर वापस आता है और सुनीता से कहता है, सुनो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? बहुत खुश नजर आते हो। हमारी मेहनत रंग लाई। ये लो पैसे मकान बनाने के लिए। क्या अब इससे हमारी छत पड़ जाएगी? ये पैसे कहाँ से आए? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। हमारी गाड़ी कंपनी में पक्की लग गई है और कंपनी ने हमें ये एडवांस दिया है। क्या कहा? एडवांस? भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। आज इस गाड़ी ने हमें छत भी दी और फिर से हमारे मकान की छत भी बनवा दी। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए मंदिर चलते हैं। दोनों पति पत्नी गाड़ी में बैठकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ नारियल चढ़ाते हैं और भगवान और गाड़ी का धन्यवाद करते हैं। लालची मटके वाला। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। पहाड़गंज नाम का एक गांव था। उस गांव में शिवा और शालिनी करके पति पत्नी रहते थे। शिवा एक बहुत अच्छा कुम्हार था। वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाता था। साथ में शालिनी भी शिवा को मदद करती थी। एक दिन एक औरत आकर शिवा से बोली, भाई साहब, लगता है आप इधर नए नए मटके बेच रहे हैं। ये मटके तो दिखने में बहुत सुंदर हैं। कितना पड़ेगा एक? बहन जी, ये मटके सिर्फ दिखने के लिए ही नहीं, काम करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए। एक मटका 500 रुपए की है। इतने कम दाम में इस क्वालिटी का मटका आपको कहीं नहीं मिलेगा। वह औरत एक मटका खरीद के लेके जाती है। उसको वह मटका बहुत अच्छी लगती है और वह अपने सहेलियों को भी उसके बारे में बोली। देखते ही देखते शिवा के मटकियाँ और मिट्टी के बर्तन के बारे में सारे गांव में फैल जाती है और सारे लोग शिवा के दुकान पर ही आकर मटकियाँ खरीदने लगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन शालिनी शिवा से बोली, अजी, हम हर रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच नहीं रहा है। हम एक काम करेंगे, क्यों ना हम मिट्टी में कुछ मिलावट कर दें, उससे हमको मुनाफा ज्यादा होगा। शालिनी, ऐसा करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ना।
कुछ नहीं पता चलेगा। और वैसे भी लोग क्या जानते हैं हम कौन सी मिट्टी मिला रहे हैं। शालिनी की बात सुनकर शिवा ने जंगल में जाकर कुछ गंदा मिट्टी लाता है और उसके अच्छे मिट्टी में मिला देता है। ऐसे ही मिट्टी मिलावट करके शिवा मटकियां तैयार करने लगा। उसका मुनाफा भी बढ़ता गया, व्यापार अच्छी चल रही थी। देखा जी, मैंने बोला ना, अब हमको मुनाफा ही मुनाफा है। एक दिन उसी गांव में एक औरत की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं। कुछ ही दिनों में जो भी शिवा के पास मटकियां खरीदे वह सब लोग बीमार पड़ने लगे। ये बात जब गांव के मुखिया तक पहुंच गया, मुखिया जाकर शिवा से बोला, क्यों भाई शिवा, तुम्हारे मटकियों के बारे में मैं बहुत सुन रहा हूँ। सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला ये सब मिट्टी की मिलावट से ही है। तुमको तुरंत इस गांव से निकलना होगा, नहीं तो तुमको पुलिस के हवाले कर देना पड़ेगा। अरे अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं अभी इस गांव से चला जाऊंगा। शिवा घर जाकर सारी बात शालिनी से बोला। शालिनी शर्मिंदा होकर शिवा से क्षमा भी मांगती है, लेकिन सरपंच की बात सुनकर उस गांव से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दूसरे गांव जाकर ईमानदारी के साथ मटकियों का व्यापार शुरू करते हैं। बस ड्राइवर बना शिक्षक। चंदू संसारपुर में रहता था। वो बहुत ही गुणी और नेक लड़का था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। उसके घर पे उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता थे, लेकिन पढ़ाई में होशियार होने के कारण चंदू को हमेशा स्कॉलरशिप मिलती थी और उसने मैथमेटिक्स में एमए किया था। लेकिन कोई काम ना मिलने के कारण उसे एक स्कूल में बस ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी। उसे अपने काम में कोई शर्म नहीं आती थी, लेकिन उस स्कूल में बहुत ही अमीर और घमंडी बच्चे पढ़ा करते थे। वे हमेशा चंदू का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि गरीबी के कारण चंदू के कपड़े कभी फटे होते थे और कभी उसे चप्पल में ही आना पड़ता था। अरे बस ड्राइवर भैया, क्या बात है, आज फिर फटी कमीज में आ गए हैं? अरे हमारा लिहाज तो कर लो। देखो देखो हम लोग कैसे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। हाँ हाँ भैया, कम से कम जूते तो पहन लो। चंदू उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था और उनकी बातों को हंस के टाल दिया करता था। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, मैं कल जूते पहन कर आ जाऊंगा और अच्छी कमीज भी पहनूंगा। और सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे अरे देखो तो, हमसे कैसे पढ़ाई के लिए पूछ रहा है, जैसे कि हमें नहीं आएगा तो क्या ये हमें सिखाएगा कुछ? ड्राइवर कहीं का। एक दिन छुट्टी के समय चंदू ने देखा कि सभी बच्चे बहुत परेशान हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार चिंटू, क्या करेंगे, परीक्षा नजदीक आने वाली है। मैथ वाले सर तो आ ही नहीं रहे और हमें तो मैथ का कुछ नहीं पता। हाँ हाँ पिंकू, हमारा भी काफी सिलेबस बाकी है, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। इन सवालों के जवाब तो मेरे ट्यूशन वाले सर को भी नहीं पता। पता नहीं अब बोर्ड्स में क्या ही हाल होगा हमारा। बच्चों की ये बातें सुनकर चंदू बच्चों के पास गया और उसने बच्चों से कहा, बच्चों क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे अरे ड्राइवर अंकल, रहने दो, तुम क्या मदद करोगे, तुम तो अपनी मदद नहीं कर सकते। देखो आज फिर तुम फटी कमीज में आ गए। बच्चों एक बार मुझे अपने सवाल बताओ तो सही, शायद मैं उन्हें हल कर लूं। उनमें से एक बच्चा चंदू की ओर अपनी कॉपी फेंकता है। देख लो, तुम भी तसल्ली कर लो। लेकिन थोड़ी ही देर में चंदू उस सवाल को हल करके बच्चों को वापस कर देता है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और एक एक करके चंदू सभी सवालों का हल कर देता है। अरे ड्राइवर अंकल, आप तो बहुत होशियार निकले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे घर जाकर अपने माता पिता को ये बात बताते हैं और अगले दिन बच्चों के माता पिता स्कूल में आते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल को सारी बात बताते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ड्राइवर चंदू को अपने पास बुलाकर कहते हैं, अरे भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हें इतनी अच्छी मैथ आती है? भाई वाह, ये तो वही बात हुई, दिए तले अंधेरा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास इतने गुणी मैथ टीचर हैं। चंदू, कल से तुम बच्चों को मैथ पढ़ाओगे। और अगले ही दिन चंदू की कुर्सी बदल जाती है।
वो बस ड्राइवर से एक मैथ का शिक्षक बन जाता है। सभी बच्चे और उनके माता पिता भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं।